ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, 5 की मौत, दिल्ली से आ रही बस को ट्रक ने टक्कर मारी, एक हिस्सा उड़ा, 11 गंभीर। एसआईटी ने सौंपी हथस्कांड की रिपोर्ट, योगी के सामने रखी गई रिपोर्ट और दोषी अफसरों की लिस्ट हुई तैयार। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज, सुनेंगे अपनों का दुखड़ा और जानेंगे जिले के विकास की हकीकत। ज्ञान वापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राकेश सिंह ने दायर की याचिका, वसुखाने के सर्वेक्षण की मांग। मुंबई रूट की 10 ट्रेनें हुई निरस्त, आज से 24 तक प्रभावित होगा संचालन, कई ट्रेनें रोककर चलाई जाएंगी। पूर्वी यूपी के 11 जिलों में घनघोर बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ वज्रपात का भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां शहीद की पत्नी से मिले राहुल गांधी और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी से राहुल की मुलाकात हुई है। शहीद को कीर्ति चक्र से किया गया था सम्मानित। राष्ट्रपति से शहीद की पत्नी स्मृति ने लिया था सम्मान। राहुल गांधी ने अब उनसे मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शहीद को कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है और राष्ट्रपति से शहीद की पत्नी स्मृति ने सम्मान लिया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शहीद को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। अहम खबर आपको हम बता दें, और राष्ट्रपति के से शहीद की पत्नी ने लिया था सम्मान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और अब राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की है। शहीद को कीर्ति चक्र से किया गया था सम्मानित। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। शहीद को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। राहुल गांधी ने अब मुलाकात की है। राष्ट्रपति से शहीद की पत्नी ने लिया था सम्मान और राहुल गांधी ने उनसे अब मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां सोलंकी के अवैध कब्जों की ईडी जांच, और ईडी ने मामले को जांच में किया शामिल। और सपा के पूर्व विधायक के कब्जे से संबंधित मामला, यूपी पुलिस की तरफ से मामला दर्ज। ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है और 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। जाजमऊ में एक जमीन पर इरफान सोलंकी पर कब्जे का आरोप। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज मुकदमा जांच में संदीप मिश्रा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, सोलंकी पर कई मामले दर्ज और बताया जा रहा है पूरे मामले में ईडी जांच होगी और जो अवैध कब्जे हैं, जिन जमीनों पर सोलंकी का अवैध कब्जा था, उन मामलों में अब ईडी पूरे मामले में फिर से जांच करेगी।
देखिए बिल्कुल सपा नेता है इरफान सोलंकी, इनकी अवैध कब्जों में जो अब तक इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे, उसके लिए मामला 2022 में कानपुर के जाजगांव थाना में दर्ज हुआ था, जहां पर उसकी अब जो है जांच ईडी कर रही थी और ईडी ने इस पूरे मामले की संज्ञान लिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि जाजगांव में एक जमीन पर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कब्जे का आरोप लगा था उनके ऊपर, और उसके साथ साथ इसमें 2022 में ही मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद से ईडी ने लगातार जो है इसमें जांच जो है वो शामिल किया है अपनी जांच में इस मुद्दे को भी। और इसके साथ साथ अब ईडी इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज के आधार पर किया था और इसके बाद ईडी ने पीएमएलए की तहत जो है मामला को दर्ज किया था, और अब जब लगातार जब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी तो बहुत से ऐसे सुराग होंगे जो सामने निकल करके आएंगे, जिसकी वजह से इन्होंने जो है अवैध कब्जे जमीनों पर कब्जा किया था, जिसकी शिकायतें 2022 से ही लगातार चली आ रही, तो अब इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ में बने रहेगा संदीप, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज मुकदमे में जांच की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर राजधानी से विदेश पार्सल भेजना अब आसान होगा। जीपीओ में खुलेगा पहला डाक निर्यात केंद्र। आपको बता दें कि 20 जुलाई तक डाक निर्यात केंद्र शुरू होने की उम्मीद है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, और सुविधाओं के लिए ग्राहक से नहीं लिया जाएगा शुल्क। बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रयागराज माफ कीजिएगा, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से है, जहाँ पर डाक निर्यात केंद्र लखनऊ में खुलेगा और जीपीओ में पहला डाक निर्यात केंद्र खुलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार बने हुए। संदीप, अब विदेश पार्सल भेजना आसान हो जाएगा, लखनऊ से इसकी शुरुआत हो रही है। राजधानी लखनऊ से विदेश पार्सल भेजना बहुत आसान हो जाएगा। वजह है कि जीपीओ में अब इसका जो है एक निर्यात केंद्र जो है वो खोला जाएगा, और उसके माध्यम से जो है विदेशों तक जो पार्सल जाते हैं उनको जो है आसानी से भेजा जा सकेगा। हालांकि 20 जुलाई तक डाक निर्यात विभाग की शुभारंभ करने की उम्मीद जताई जा रही है, और इस कड़ी की अगर बात करते हैं तो डाक विभाग पूरी लगभग तैयारियां अब तक कर चुका है, और इसको घर से उठाया जाएगा सामान को, और फिर इसे जो है विदेश भेजने की तैयारी होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि बहुत जल्द ऐसी सुविधा जो है वो मिलने वाली है लखनऊ वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को, जो कि लखनऊ जीपीओ से इसकी शुभारंभ जो है होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर एक नई शुरुआत जिससे आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, और अहम जानकारी के लिए। तो डाक विभाग शुरुआत करने जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जीपीओ में खुलेगा पहला डाक निर्यात केंद्र। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बताते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने उठाया बड़ा कदम। अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की स्वीकारी थी बात, और लोक सेवा आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में दी जानकारी। पीसीएसजे 2022 परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में होगा संशोधन के बाद ही बनेगी मेरिट। पूर्व में चयनित अभ्यर्थी होंगे मेरिट लिस्ट से बाहर, 7 अभ्यर्थी होंगे मेरिट लिस्ट से बाहर, जबकि 6 नए अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में होंगे शामिल। 6 नए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर। अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में दी जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और PCSJ 2022 परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं में संशोधन किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं, जहां अतिक्रमण हटाने गई सिकंदराबाद पालिका टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। तो अतिक्रमण हटाने गई टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में दबंग ने दिखाई दबंगई। तो पुलिस की मौजूदगी में दबंग ने दबंगई दिखाई है और पालिका के अधिशासी अधिकारी को दबंग ने हड़काया है। तो पालिका के अधिशासी अधिकारी को दबंग ने हड़काया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यहां पहुंची थी टीम। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। पुलिस की मौजूदगी में दबंग ने दबंगई दिखाई। बड़ी जानकारी। पालिका के अधिशासी अधिकारी को दबंग ने हड़काया है। पालिका के अधिशासी अधिकारी को दबंग ने जमकर हड़काया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, दबंग की दबंगई सामने आई है और बताया जा रहा है एक पालिका के अधिकारी को भी हड़काते हुए नजर आए यहाँ पर दबंग लोग। नगर पालिका का मामला है, जहां नगर पालिका की जो टीम थी पुराने GT रोड स्थित कस्तूरी अस्पताल के पास जो अतिक्रमण लगा हुआ था उसको हटवा रही थी। और अगर बात की जाए नगर पालिका EO के साथ में काफी पुलिसकर्मी भी साथ थे, जो वहाँ जो दबंग थे उन्होंने नगर पालिका EO को धमकी देते हुए बोला है कि नौकरी करनी सिखा दूंगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद है, जो अधिकारियों को भी जिस तरह से धमकी दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का दे रहा है। हालांकि जो पुलिसकर्मी मौजूद थे अभी, हालांकि जो दबंग के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की रही। नगर पालिका जो EO है उन्होंने जरूर SDM को शिकायती पत्र दिया है और शिकायती पत्र देने के बाद में जो सिकंदराबाद की जो SDM है रेणु सिंह, उन्होंने कहा है कि तमाम वहाँ की जगह चिन्हित कर दी जाए। उस जगह के उपरांत बाद में कोई अगर जितने भी कोई वाहन ठाड़ी करता है या अतिक्रमण कराता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर जिस तरह से बात किया पूरे जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो जनपद बुलंदशहर में भी जो जनपद बुलंदशहर DM चंद्र प्रकाश सिंह ने उन्होंने कुछ दिन पहले ही तमाम नगर पंचायत के जो EO अधिशासी अधिकारी थे और जितने भी चेयरमैन सभी को बुलाकर एक मीटिंग की थी। व्यापारियों के साथ सभी लोगों से मीटिंग की थी कि अतिक्रमण को लगातार अतिक्रमण से लेकर तमाम अव्यवस्था फैली हुई है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसी को लेकर नगर पालिका की टीम जो अगर बात की जाए सिकंदराबाद की जो निशानदेही कर रही थी, और निशानदेही करने के बाद में जो हटाने को लेकर जिस तरह से टीम के साथ दबंगों के द्वारा इस तरह से बोला गया है कि नौकरी करनी भी सिखा दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद है, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी है उनसे भी दबंग डरने को तैयार नहीं है। अब हालांकि जो नगर पालिका सिकंदराबाद के जो EO है उन्होंने एक शिकायती पत्र SDM को सौंपा है। SDM को सौंपने के बाद देखना होगा कि SDM के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये तो आने वाला है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से EO को धमकी दी है कि तुझे नौकरी करना सिखा दूंगा पुलिसकर्मियों के सामने धमकी देना, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई सिकंदराबाद पालिका के साथ में यहाँ पर आपको बता दें कि जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके साथ में दबंगों ने दबंगई दिखाई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आगरा से आपको हम बताते हैं, जहां बारिश ने सड़कों के निर्माण की पोल खोल दी है। बारिश की वजह से सड़क में गड्ढा हो गया। ताजगंज में आपको बता दें कि बाइक
सवार गड्ढे में गिरा और बमुश्किल बाइक सवार ने जान बचाई है। कड़े मशक्कत के बाद गड्ढे से बाइक निकाली और लोगों ने नगर निगम को दी है सूचना। ताजगंज मुरलीनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो बमुश्किल बाइक सवार को बाहर निकाला गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बमुश्किल बाइक सवार ने जान बचाई है और इस गड्ढे में गिरे थे बाइक और बाइक सवार। आगरा से खबर है, जहां शाहगंज के पथौली में तालाब में मिला है शव। नगला बसुआ का रहने वाला है मृतक युवक और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। तो पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, नगला बसुआ का रहने वाला है मृतक। बड़ी जानकारी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां एक दर्जन से अधिक कारों की बैटरी चोरी की बात सामने आई है। स्थानीय मिलाते रहे डायल 112, लेकिन नहीं मिला फोन और शालीमार गार्डन क्षेत्र से गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गाड़ियों की बैटरी चोरी होने की बात सामने आई है। एक दर्जन के अधिक कारों की बैटरी चोरी होने के बाद
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, जहां पर शिकारपुर नगर में गर्जा बुलडोजर अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची है। नायब तहसीलदार नेतृत्व में चला अभियान, सामान समेटते नजर आए अतिक्रमणकारी। नालों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को नोटिस देने के बाद कब्जा हटाने का नोटिस के साथ दिया अल्टीमेटम। अवैध कब्जा करने पर जुर्माने के साथ कार्रवाई की चेतावनी। यूं सख्त तेवर देखकर अतिक्रमणकारी गायब हुए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है बिजनौर से, जहां डंपर में करंट उतरने से मिस्त्री की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन टच होने पर डंपर में उतरा करंट। डंपर में ग्रीस का काम कर रहा था मिस्त्री, और मिस्त्री की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हाई टेंशन लाइन टच होने से डंपर में उतरा करंट, और डंपर में ग्रीस का काम कर रहा था मिस्त्री। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मऊ से खबर है। जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्रा के दिशा निर्देश के क्रम में तमसा नदी के किनारे के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसी क्रम में लगातार 10 अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए, और ज्ञातव्य है कि तमसा नदी पर अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए थे, और इसके उपरांत प्रतिदिन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की भी जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि तमसा नदी को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु समस्त अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जब तक समस्त अवैध निर्माण नहीं हटेंगे तब तक अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई जारी भी रहेगी। का बनता है, और इसमें सभी काफ़ी लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकान बना लिए, कुछ लोगों ने दुकानें बना ली, कुछ लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, थैंक यू अवैध अतिक्रमण कर दिया। तो इससे नदी का तो बहाव रुक गया है और नदी का सौंदर्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इसलिए जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पर, एसपी साहब के दिशा निर्देश पर तमसा नदी का
इसको बचाने के लिए इसका बहाव बचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि जहाँ पर जो अवैध निर्माण है इसको हटा दिया जाए, उसकी साफ सफाई करके। आगरा से खबर है, परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह जानकर काउंसलर भी चौंक गए, जहां पति का आरोप है कि उसकी पत्नी खुद तो शराब पीती है, उसे भी जबरदस्ती शराब पिला देती है। इसी से तंग आकर पति पत्नी को मायके छोड़ आया है और पति पत्नी के बीच इस मामले को सुनकर काउंसलर भी हैरान रह गए। जब दोनों पति पत्नियों की काउंसलिंग हुई तो दोनों के बीच मौके पर ही तकरार होने लगी। पति का आरोप है कि पत्नी रोज दारू पीती है और उसे भी जबरदस्ती पिला देती है। अब मैं नहीं पी सकता, लेकिन फिर भी पत्नी जबरदस्ती करती है और पत्नी एक बार में 3 से 4 पैक पीती है। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान का आकांक्षात्मक फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर में शुभारंभ विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य, अध्यक्ष जिला पंचायत मोनिका यादव, जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का